कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस समय पूरे देश भर के अंदर एक मुहिम सी छेड़ रखी है कि रोजगार देने को लेकर के युवा वर्ग आज की तारीख में सबसे ज्यादा अपने रोजगार को लेकर के दुखी परेशान है। हमारे बीच में कुलदीप भाटी जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। क्या भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। क्या कहना चाहेंगे कुलदीप जी, आज रोजगार को लेकर के सबसे बड़ी समस्या? आज पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी जो है बहुत ही, मैं ये कह रहा हूँ, अब तक जो हमारा देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए जी। 73 साल में शायद इतने चरम सीमा पे बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो आज के टाइम में जो भाजपा सरकार है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे आज की डेट में आप ये लगा लो 55% युवा जी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सरकार आखिर कब अपनी आंखें खोलेगी कि हम इन जो हमारे युवा हैं इनको हम रोजगार दें। बल्कि और देना तो एक बहुत दूर की बात है, रोजगार छीनने की मैं उसी पे आ रहा हूँ। रोजगार छीनने के उस पर और उतार हुए हैं। अभी एक इन्होंने वो बिल ला रहे हैं कि जी 50 से 55 साल का जी आदमी जो है, अगर वो अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभा रहा है या कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है जी। तो उसको जो है समय से पहले ही रिटायरमेंट दी जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आप लोग रोजगार तो दे नहीं रहे और इतनी बेरोजगारी आप बढ़ा रहे हो, प्राइवेटाइजेशन को आप बढ़ावा दे रहे हो। तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने से आपको पता है कि देश, पहले हमारे देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ, और फिर आपको पता है देश का क्या हुआ। तो जो रोजगार है ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूं, और हम तो पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ये जो हमारे युवा रोजगार के लिए जो लोग घूम रहे हैं इनको आखिर कब रोजगार मिलेगा। कुलदीप जी, वही बात करें कांग्रेस पार्टी की, अभी 2 दिन पहले थाली चम्मच लेकर के आप लोगों ने प्रदर्शन करा, कल मोमबत्ती और दीपक आप लोगों ने जलाए इसी बेरोजगारी के चक्कर में। तो माना जाए कि कांग्रेस के कार्यकाल में कोई बेरोजगारी नहीं थी और आज बेरोजगारी हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ हमारे टाइम में तो बेरोजगारी का मतलब ही नहीं था। हिंदुस्तान इतना समृद्ध था, इतना खुशहाल था कि ये सब आप लोग भी जानते हो, मीडिया भी जानती है कि हमारे टाइम में कभी कोई लोग भूखा नहीं सोता था। और आप ये लगा लो आज़ादी के बाद अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि लोग कैसे पैदल अपने घरों पे से बेचारे रास्ते में ही मर गए, बच्चे डिलीवरी रास्ते में जो है रोड पे हो गई जी। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपको चलो लॉकडाउन करना था तो लॉकडाउन की एक जो वो बनाई जाती है नीति की, हम इस नीति के तहत करेंगे। हम अब भी तो हमारी जो केंद्र सरकार है अब भी तो उसने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा है। मैं तो मेरा तो ये है कि उस टाइम भी यही कहते हैं कि भाई राज्य सरकार, भाई जो आज की स्थिति है, मैं यहाँ नंदगिरी में रहता हूँ तो मुझे पता है यहाँ स्थिति ऐसे वो हम टैकल कर लेंगे। अब कोई वहां बैठे हुए हैं नई दिल्ली में, उन्हें क्या पता यहाँ की क्या स्थिति है। तो उस टाइम भी अगर यही करते कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से जो है लॉकडाउन करें तो आज जो देश की आर्थिक स्थिति, जीडीपी आपको माइनस ये लगा लो 23 माइनस जीडीपी जा रही है। तो आखिर क्या होगा अगले आने वाले टाइम में? हम तो हमारी जो कोई सरकारें आएंगी तो वो तो 30 से 40 साल तो उस गड्ढे को भरने में ही लगा। कुलदीप जी क्या लग रहा है कि क्या आज अगर हम देखें रेलवे वो बेच दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो बेच दी, तो आखिर सरकार चाह क्या रही है? मैं कह रहा हूँ ये हमारे कांग्रेस के टाइम में जितनी भी जो चीजें बनी थी, मैं कह रहा हूँ अगर हम लोग ये सरकारें अगर ये ना बनाती तो आप क्या बेचते जी। भाई आप ये लगा लो, आपने ONGC जो हमारे हिंदुस्तान के 9 रत्नों में शुमार होती थी, आप उसका एक कारण तो बताओ कि हमने वो इसलिए बेच दी। आपने जितने हवाई अड्डे हैं, जितने आप ये लगा लो रेल है वो प्राइवेट कर दिया, और अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अब LIC के बारे में भी सुन रहे हैं कि वो भी प्राइवेट हाथों में जा रही है। तो देखो बैंकों का हाल ये है, आपस में कोलैबोरेट हो रहे हैं। बैंकों का मैं कह रहा हूँ इतना यानी भयानक वाली स्थिति है कि अब आप पहले हमारे टाइम में कांग्रेस के टाइम में आदमी बैंक में पैसे जमा करता था, ये सोचता था कि मेरा पैसा सुरक्षित है। आज की डेट में कोई आदमी बैंक में पैसा जमा करके, क्योंकि पैसे पहली बात तो है ही नहीं, जमा कहाँ से करेगा? भाई जमा तो जब करेगा जब उसकी जेब में पैसे होंगे। आज की डेट में रोजगार नहीं है, खाने के नाम पे ही पता नहीं लोग कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं जी। वहीं
बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, लग रहा है कि उसी हिसाब से क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। वो लोग बच्चे नौजवान क्राइम कर रहे हैं। आप ये लगा लो ना, बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई जब रोजगार ही नहीं होगा तो क्या करेगा? खाना तो है ही, वो चोरी भी करेगा, वो लूटेगा भी, वो सारे काम करेगा, क्योंकि उसे खाना तो खाना ही है। 5 महीने हो गए टीचर्स की नगर निगम की सैलरी नहीं है, पेंशन नहीं आ रही। आप ये, मैं वही कह रहा हूँ, अब आप लगा लो जैसे हमारे केजरीवाल जी हैं, भाई बिजली पानी ये वो, मैं कह रहा हूँ जब आप जो सरकार को पैसा टैक्स द्वारा मिलता है, अगर आप उसे वैसे ही खर्च कर दोगे तो आप, भाई चाहे हॉस्पिटल है, चलो हमारे कांग्रेस के टाइम की सारी बनी हुई है, उसके बाद आपने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाई, उसके बाद में आपने लगा लो कोई स्कूल नहीं बनाया। अगर स्कूल में एक कमरा बना दिया तो वो स्कूल बनाना नहीं होता। आपने कहा था आज से जो आप जो तीसरी बार मुख्यमंत्री हो, बिल्कुल आपने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, आपने कहा था कि 500 स्कूल हम पूरी दिल्ली में बनाएंगे। और आप 5 स्कूल तो दिखा दो कि जो हमने अलग बनाए, जो हमारे स्कूल ही थे जो कांग्रेस के टाइम में बने थे, उसी में आपने एक कमरा बना दिया। कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। मैं बताता रहा हूँ, नया हॉस्पिटल नहीं बना, नया फ्लाईओवर नहीं बना, नया कोई मेट्रो का निर्माण नहीं हुआ। तो ये तो सब हवा में चल रहा है, जुमलेबाजी चल रही है, और इनसे जो जुमलेबाजी से देश नहीं चले करता। वही बात करें, अब तो नौबत ये आ गई है कि सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया, बिना मास्क के कोई चल नहीं पा रहा, व्यापारी इतना दुखी है। मैं, आप ये लगा लो, बहुत सी आप दुकानों पे बैठे हो, आपने मास्क लगा रखा है, अगर आपने जो है पानी पीने के लिए बोतल उठाई ना, पानी पी रहे हो, तो आते ही एकदम ऐसा खींचेंगे, आपका फोटो खींचेंगे। वो कोई चोर थोड़ी है, डकैत। तो पानी तो अगर वो पिएगा तो मास्क हटा के ही तो पिएगा। बिल्कुल। तो उसके नाम पे भी ये लगा लो बहुत बड़ी चोर बाजारी की जा रही है। अरे भाई, लोगों पे वैसे ही पैसे नहीं है, तुम अगर कोई खड़ा है, निकल रहा है, उसका फोटो खींच लिया, चलते हुए का कोई बेचारा मोटरसाइकिल वाला है, मैंने बहुत से देखे हैं, मास्क भी लगा रखा है, हेलमेट भी लगा रखा है, फिर भी कह रहे हैं जी 500 रुपये का चालान कटवा लो। तो ऐसे सरकारें नहीं चलती। सरकारें पहले भी चली हैं इस देश में और आगे भी चलेंगी, मगर अगर मैं कह रहा हूँ तो हम आज सरकार हमारी कांग्रेस की बनती है, तो हमारा फर्ज बनता है, जिस पब्लिक ने हमें वोट दिया, हम उसके हित में जितना ज्यादा से ज्यादा हो काम करें। जी, आगामी समय निगम चुनाव का होना है, कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है दिल्ली के अंदर? देखो, आने वाले जो 2022 का चुनाव होगा, 2022 के चुनाव में कांग्रेस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में आप ये लगा लो, नगर निगम में सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है निगम में। और मैं कह रहा हूँ, आपको पता है, सारे जो भ्रष्ट के वो हैं, सब उनका रिकॉर्ड टूट चुका है। एक तरफ आप कह रहे हैं सरकार बनेगी, एक तरफ सरकार है जो आत्मनिर्भर लोगों को बना रही है, एक तरफ सरकार है जो जनता को फ्री दे रही है, तो कांग्रेस कहाँ से बनाएगी? जनता ने तो फैसला कर लिया, या तो फ्री का चाहिए या आत्मनिर्भर बनना है। नहीं, वो आपकी बात सही है। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम राजनीति में हैं तो हमें भी, भाई जैसे आज वो लुभावने वो दे रहे हैं, तो हमें भी पब्लिक को उसी हिसाब से जो है, देखो समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी वो हो। आज जो समय चल रहा है, फिर आप उसी हिसाब से चलो। भाई जो पब्लिक की मांग है, पब्लिक की मांग हम भी पूरी करेंगे। भाई हम भी कहेंगे कि आपको आने वाले टाइम में जो है कन्वर्जन चार्ज नहीं बनना, हाउस टैक्स नहीं भरना। अगर हमारी निगम में सरकार आएगी तो वो हमारी कांग्रेस पार्टी आप माफ करेगी। कोई हम जो है हाउस टैक्स नहीं लेंगे, कोई आपका कन्वर्जन चार्ज नहीं लेंगे। तो ये हमारा भी जो एक मुद्दा रहेगा, और पब्लिक के लिए हम उससे भी ज़्यादा अगर कोई कार्य होगा तो हम करेंगे।